Welcome students. Today we will discuss about the chemistry class chapter 1 chemical reaction and equations. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री क्या थी। उसके लिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया, आप उसे देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी वर्डिंग को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल, व्हाट इज़ रिएक्शंस एंड व्हाट इज़ इक्वेशंस। फर्स्ट है हमारा केमिकल। केमिकल क्या है? तो केमिकल कोई भी वो बेसिक सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के थ्रू या तो फॉर्म हुआ है या उस रिएक्शन में परफॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स आप नोट्स भी बना सकते हैं। बेसिक सब्सटेंस दैट इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय a reaction involving changes. दैट मीन्स केमिकल कोई भी बेसिक सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन जहां पर चेंज हो रहे हो, इन्वॉल्व चेंज, या तो वहां पे यूज हुआ है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, उसे आप केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl, नेक्स्ट सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे केमिकल्स हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन। रिएक्शन को आप चेंजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स रिएक्शन का मीन्स होता है कि वहां पर जो भी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी रिएक्शन के, मतलब जो आपकी वहां पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तो रिएक्शन का मीन्स है कि वहां पे चेंजेस करना। दैट मीन्स वहां पे जो एटम है उनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या क्या वहां पर अकर रिएक्शन कर रही है, तो वो सब क्या हमारे चेंजेस हैं। दैट्स ओके। थर्ड है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन का मीन्स होता है जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, या इक्वेशन को आप अदर नेम भी दे सकते हैं, शॉर्ट नेम या शॉर्ट इक्वेशन। आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी है, आप उसके सिंबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल के थ्रू जब आप उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम उसे उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। दैट्स ओके। अब हम इनका ब्रीफ में इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन। अभी हमने बात किया है केमिकल्स का मीन्स कोई भी सब्सटेंस, रिएक्शन मीन्स वहां पे चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिखे हैं विच या वन मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जहां पे टू और मोर सब्सटेंस एक दूसरे कंबाइन हुए हैं, टुगेदर हुए हैं, और उन्होंने वहां पे फॉर्म किया कोई भी न्यू सब्सटेंस, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे अगर आपको कोई भी इक्वेशन में लिख के दिखाऊं तो उसके लिए एग्जांपल है आपके पास MgO2 फॉर्म MgO। यहाँ पर केवल मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट क्या है कि यहाँ पे MgO2 के साथ रिएक्ट हुआ है। यहाँ पे जो हम एडिशन लिखते हैं, एडिशन का मीन्स है कि यहाँ पे आपके टू एटम और टू मॉलिक्यूल एक दूसरे कंबाइन हुए हैं। कंबाइन को की फॉर्म को हम यहाँ पे ऐड के सिंबल से यहाँ पे करते हैं। दैट मीन्स कंबाइन हुए और यहाँ पे उन्होंने फॉर्म किया MgO, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी केमिकल रिएक्शन है कि यहाँ पे आपके टू और मोर सब्सटेंस यहाँ पे कंबाइन हुआ है, उन्होंने फॉर्म किया है कोई भी नया सब्सटेंस। दैट्स ओके। अब केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या क्या होता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग हम यहाँ पर
लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व किया उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे किस किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट, चेंजेस इन कंडीशन बोल दो या आप उसकी स्टेट बोल दो, ठीक है, बेस्ट तो यहाँ पे स्टेट थिंग से डिनोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। चेंजेस इन स्टेट की, उसकी स्टेट क्या आती है, स्टेट आपको पता है कि 3 तरह की है, मैटर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं स्टेट में। सेकंड, कलर में क्या क्या वहां पे चेंजेस हुए हैं। थर्ड, टेम्परेचर का वहां पे क्या रोल है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एंड फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कि वहां पे गैसेस का इवोल्यूशन या वहां पे गैस फॉर्म हुई है, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर होते हैं। दैट्स ओके। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन को हम अगर आप केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखें तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये होगी कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। केमिकल इक्वेशन के थ्रू कैसे, कि आप सिंबल यूज कर रहे हैं वहां पे, सिंबल्स का मीन्स होता है वहां पे कि वहां पे जो भी आपके पास एटम है या मॉलिक्यूल वहां पे आप रिएक्शन में यूज हुआ है, ठीक है, और स्टेट वहां पे यूज कर रहे हैं। स्टेट का मीन्स क्या हुआ कि वहां पे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस फॉर्म है, या एंड फोर्थ है एक्वस फॉर्म है, ठीक है। इक्वेशन का क्या मीन्स है कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं तो उसको सिंबल के फॉर्म में लिखना, वो उसका केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन की एक केमिकल इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। अगर आप इसे केमिकल रिएक्शन वाले फॉर्म में पढ़ें तो आप पढ़ेंगे व्हेन मैग्नीशियम रिबन, आपकी एक्टिविटी 1.1 में है, उसमें क्या है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस व्हाट हैपन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को या तो आप केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं या आप इसका सिंबल यूज कर सकते हैं। सिंबल का मीन्स हुआ कि आपने यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे इसका सिंबल यूज किया है। ऑक्सीजन का सिंबल आपने O2 यूज किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपने MgO, तो ये इसका केमिकल इक्वेशन है। दैट्स ओके। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया। अब यहाँ पे स्टेट की बात है कि किसी की भी स्टेट क्या हो सकती है, सॉलिड है वो, लिक्विड है या गैस है, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और थिंग क्या है, वो क्या है, वो आप इसी को हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए वहां पे आपके पास 2 चीजें होंगी। फर्स्ट होगा आपके पास रिएक्टेंट, सेकंड होगा आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मीन्स होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वहां पे रिएक्टेंट दैट मीन्स हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में वहां पे पार्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स जो वहां पे कंबाइन हो रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। दैट मीन्स इस रिएक्शन में Mg एंड O2 जब कंबाइन हुए हैं तो उन्होंने MgO फॉर्म किया है, ठीक है। तो MgO के फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट की, मैग्नीशियम की और O2 की, ठीक है। तो ये क्या हुए दोनों रिएक्टेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है MgO वो क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट वो है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है या, और प्रोडक्ट वो है जो उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू वहां पे फॉर्म हुआ है। दैट्स ओके। ये रिएक्टेंट हो गया आपका और ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंडेड साइड लिखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड साइड बोल लो या एरो की टेल वाली साइड, ठीक है। दैट्स ओके। प्रोडक्ट आपका हमेशा केमिकल रिएक्शन में राइट हैंडेड साइड लिखा जाता है, या आप बोल सकते हैं कि एरो के हेड वाली साइड। दैट्स ओके। ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दैट्स ओके, नोट डाउन कर लें।